जहाँ स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपको लिए चलेंगे गढ़वा के रमना प्रखंड में रह रहे उन ग्रामीणों के पास जो कि बिरसा हरित ग्राम योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों को उनके बंजर ज़मीनों पर सरकार की तरफ से आम की पेड़ दी जाती है, जिसके ज़रिए किसानों के आय में वृद्धि हो रही है और साथ ही साथ उनको खेती में भी काफ़ी हद तक मदद मिल पा रहा है। तो चलिए मिलते हैं इन ग्रामीणों से और जानते हैं कि वो किस तरह से बिरसा हरित ग्राम योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे देश में सरकार के द्वारा किसानों के लिए ढेर सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही सरकार का पूरा फोकस कृषि विकास पर है। सरकार किसानों की आय को दोगुना करना चाहती है और इसके लिए उन्हें हर तरह की मदद दे रही है। हमारे झारखंड राज्य में भी किसानों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें कृषि कार्य से जुड़ी योजनाओं से जोड़कर लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। दर्शकों नमस्कार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम रमना प्रखंड स्थित भागोडी गांव पहुंचे हुए हैं और यहां पर जो है एक हमारे किसान हैं जिनका नाम हम इन्हीं से पूछेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से इनको बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम बागवानी की सुविधा मिली है, किस प्रकार से ये बंजर भूमि में आज हरियाली लाए हैं। आइए इनसे बातचीत करके जानते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। हाँ, आप सबों को जोहार। मेरा नाम राजेश्वर चौधरी है। ये प्रखंड के माध्यम से मिला है, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के जो योजना है बिरसा हरित क्रांति, उसके अंतर्गत हमको प्रखंड से होकर के पंचायत से खबर मिला और हम लोग तैयार हुए, तो वहाँ से मिला है हम लोग को। तो ये पहले क्या बंजर भूमि था? हाँ, पहले बंजर था। ऐसे 3 नंबर का टाँड़ है, हल्का फुल्का सिंचाई के अभाव में फसल नहीं होता था। अच्छा, तो फिर उस समय आप क्या करते थे? उस समय हम लोग किसानी ही करते थे। तो जैसे ये जो पूरा जो आम बागवानी का जो पौधा आपको मिला है, वो पूरी जो प्रक्रिया है मिलने की और लगाने की, ये सारे बात जो है वो विस्तार से आप बताएं। ये प्रक्रिया हम लोगों को रोजगार सेवक अपने यहाँ पंचायत भवन में बुला करके समझाए किसानों का मीटिंग में, और उसमें हम तैयार हुए। हमको मिला पहले ही में 2 किसान को मिला हम लोगों को। इस जगह 5 योजना है जिसमें 2 किसानों को मिला, और उसमें एक योजना है जिसका 3 कुछ इसका राशि है। और पहले हम लोगों को ये जून में कटवाया गया, 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 3 फीट गहरा कटवाया गया। अब उसको कटिंग के बाद फिर उसको भरवाया गया। कंपोस्ट वगैरह जो केमिकल मिलता है वो दवाई मिला, ये अपना ये है नीम खली वगैरह। इसके बाद फिर उसको भरे हम लोग। फिर पौधा सरकार द्वारा ही मिला और उस पौधा को लगाए। पौधा लगने के बाद फिर बरसात में एस्टेक लगाए और सुपरविजन समय समय पर होते रहता है प्रखंड से लेकर के जिला स्तर का। अभी तक हम लोग एक अवार्ड भी पा चुके हैं। हमारे झारखंड की धरती को यूं तो प्रकृति ने हर तरह से नवाजा है, बस बारिश की कमी की वजह से किसानों को सिंचाई की सुविधा में कमी रह जाती है, जिससे किसानों की जमीन खेती के उपयुक्त न रहने पर बंजर पड़ी रह जाती है। ऐसे में बागवानी योजना कर ऐसी बंजर जमीन में बागवानी के जरिए किसानों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो ये जो आपकी जो योजना मिली, इसमें आपको करीब कितना पौधा मिला? एक योजना में 112 आम है और 80 इमारती लकड़ियां हैं। अच्छा, वो सारी चीज़ें आपको वो हमको मिला। अच्छा, उसके बाद जैसे कि आपने तो गड्ढा वगैरह कोड़ के लगाया होगा जी सर। तो कितना गड्ढा कोड़े और उसमें 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 3 फीट गहरा, 3 बाई 3 बाई 3 का। अच्छा। ये गड्ढा खने हम लोग और फिर उसको सुखाने के बाद फिर उसको भरवाए, उसमें कंपोस्ट दे करके। अच्छा। चूना खली ये सब दे करके, और फिर बरसात में समय पर जैसे जुलाई वगैरह में लगाए हुए पौधा। आज पौधा 4 बरस का है। 4 बरस का है। तो कुछ पौधे तो अभी फल भी देने लगे होंगे? जी, सभी पौधे फल दे रहे हैं, कम या बेसी जैसा उसका ये है पौधा है उसके हिसाब से सभी फल दे रहे हैं।
और ये हम देख रहे हैं कि आम के बीच में आप जो है कुछ पपीते का, कुछ अमरूद वगैरह का भी अलग अलग किस्म का आम पौधा, के हाँ, ये जो रेस्ट जमीन है, बीच में जो जमीन है उसमें सब्जियां लगते हैं और पपीते किनारे किनारे मिलेंगे आपको। इसके किनारे किनारे अनानास का फल मिलेगा। और ये अलग से लगाए हम लोग ये महुगनी, जो कि अभी आपको मिलेगा। कुछ ऐसा नया चीज़ पॉपुलर भी है। नारियल भी लगाए हम लोग। इसको और थोड़ा सजाना चाह रहे हैं। जब गवर्नमेंट इतना ध्यान दे रही है तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि इसी में लगल रहें और अच्छा आमदनी है। बिल्कुल। हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो जितने भी पौधे हैं, इसको देखभाल के लिए आप क्या करते हैं? हम लोग माता पिता हमारे खुद यहीं रहते हैं और हम लोग कभी कभी इधर उधर काम करते हैं, बाकी टाइम में यहीं रहते हैं। आकर के यहीं हम लोग रहबे ही करते हैं, 24 घंटा सबको यहाँ रहता है। मजदूर लोग दिन में कोई काम करता है तो हम लोग घर के सभी लोग लगे रहते हैं इसमें। अच्छा, इसको जैसे कि मेड़बंदी वगैरह भी किए होंगे आप, जो है घेराबंदी पूरा? हाँ, घेराबंदी किए हैं हम लोग। वो किए हैं। सरकार का ही योजना था, उसी में हम लोग बांस काट करके और किए हैं उसको। अच्छा, तो वो कैसे किए पूरा? कैसे मतलब ये योजना था, उसको करना था 800 वर्ग फीट में, और ज़्यादा भी है तो उसको हम लोग किए हैं। तो उससे जानवर क्या नुकसान पहुंचाते थे? हाँ, जानवर से ज़्यादा आदमी का नुकसान होता था पहले। ये छोटे छोटे जानवर, बकरी वगैरह ये सब आते थे, तो ये नहीं आ रहे हैं। जानवर में अभी ये इनका प्रकोप है, नील गाय का। अच्छा। वो रात में आती हैं सब, हम्म। तो उसके लिए रखवाली करना पड़ता है। हम लोग रहते हैं रात में। गढ़वा जिला के रमना प्रखंड के बागोडीह में आज बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत यहाँ के ग्रामीण को आम बागवानी से जोड़ा जा रहा है, जिससे यहाँ के ग्रामीण बागवानी कर अपने आय में इजाफा करने का काम तो कर ही रहे हैं, साथ ही पर्यावरण के प्रति भी अपनी भूमिका निभाने का काम किया है। इस काम से यहाँ के ग्रामीण को ये भी फायदा है कि जो जमीन बंजर पड़ी है वो उपजाऊ बनेगी। इसकी शुरुआत इंटरक्रॉपिंग खेती से होगी। इसका प्रशिक्षण एक बार हम लोग जिला में लिए थे। अच्छा, प्रशिक्षण लिए थे। उसमें कितने दिनों का वो प्रशिक्षण रहा और उसमें क्या क्या आप चीज़ सीखे थे? बीच बीच में होते रहता है। जैसे हम लोग किसान तो है ही, खेती करने की जानकारी है ही हम लोग को, और वहाँ से ये मिलते रहता है कि आप किसको कैसे लगाएगा। और बाकी फिर रोजगार सेवक अपना ये यही सर हैं वो लोग अपना टेक्निकल बताते रहते हैं। यहाँ भी आकर के बराबर हम लोग को मार्गदर्शन देते रहते हैं। उसके हिसाब से एक दिन का जिला में प्रशिक्षण हुआ था, इसको कैसे लगाना है, कैसे रखना है। और क्या क्या सुविधाएं मिली आप लोगों को? इसके माध्यम से हम लोग को मिलल था ये वर्मी कंपोस्ट, मनरेगा से कुआं मिला है। पहला बार आए थे हमारे यहाँ BDO साहब, जो अभी वर्तमान में बैठे हुए हैं। वो सर खुश होकर के चाहे जैसे भी हमको एक सेट दिए हैं जो अभी निर्माणाधीन है, और वर्मी कंपोस्ट है। ये हम लोग चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा ढंग से करें और ऑर्गेनिक की ओर जाएँ। अच्छा, तो इसमें कितने किसानों को ये पूरा मिला के योजना मिली है? ये एक जगह एक ही सर्किल में 5 नाम से है, 5 किसान को 5 एकड़। अच्छा, 5 एकड़ में है। तो ये 5 लोगों को, आप लोगों को ये योजना मिली जी। और इसमें जो है फलदार वृक्ष लगाए हैं, कुछ इमारती वृक्ष भी लगाए हैं। जी। तो आज आपकी जो परिस्थिति है, खास करके जो पहले की स्थिति थी और आज, कितना बदलाव आया है इसमें? बहुत सुधरा हुआ है। पहले तो यहाँ आकर के शांति महसूस होता है, कहीं से आराम से बैठ करके। जानवर के लिए चारा जितना हमारे घर में है, बाहर के लोग भी काट उठ के ले जाते हैं, और सब्जी जो चाहिए हम आराम से लगा लेते हैं। इसके लिए अलग से रखवाली नहीं करना पड़ता है। अभी आदि लगा हुआ है, मिर्च आदि, शकरकंद, बादाम। अभी हम लोग दूसरा सीजन का बादाम अभी इसमें से कोड़े हैं। अब भी जिला उद्यान पदाधिकारी के यहाँ से मिल के हम लोग को मिला था ये अनानास। ये 3000 अनानास का पौधा है, वो भी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तो हम लोग काफ़ी खुश हैं सरकार का ये लेकर के। मेरा परिचय हुआ कुश कुमार केसरी, सहायक अभियंता प्रखंड रमुना। आप हमें ये बताइए कि इसमें जो भी खेत तैयार करने से लेकर पौधा लगाने से लेकर जो भी काम होते हैं, उसमें आपकी क्या भूमिका होती है? हमारी भूमिका है तकनीकी रूप से योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए। योजना का जब अभिलेख हमारे पंचायत से ओपन होने के बाद जब प्रखंड कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है, अभिलेख प्रस्तुत करने के बाद उस ज़मीन का साइट वेरिफिकेशन कनीय अभियंता के द्वारा किया जाता है। तत्पश्चात BFT और कनीय अभियंता के संयुक्त रूप से उसका लेआउट किया जाता है कि, और लाभुक को बताया जाता है कि किस तरीक़ा से जो है गड्ढा का खुदाई करना है और एक लाइन में एक सीध में कैसे पौधा को लगाना है। और फिर उस योजना का उससे पहले जो है प्राकलन तैयार किया जाता है। सिक्योर सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन है सब कुछ मनरेगा में। उसके माध्यम से, सिक्योर सॉफ्ट के माध्यम से हम लोग जो है सारा एस्टिमेट तैयार करते हैं, और उसके पश्चात लेआउट होने के बाद जो है योजना शुरू किया जाता है। सर, किसी नया जो भी लाभुक आते हैं अपना स्कीम लेकर के, हम लोग वार्षिक कार्य बजट बनाते हैं
और उसमें ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम में ग्राम सभा करते हैं, उसमें इस योजना को रखते हैं, ग्राम सभा के द्वारा पारित किया जाता है। उसके बाद पुनः हम लोग जो मंथली बैठक करते हैं कार्यकारिणी की पंचायत में, उसमें इस योजना को रखा जाता है। सर्वसम्मति से उसमें पारित होने के बाद हम लोग इसको कार्यान्वित के लिए हम लोग रिकॉर्ड को आगे बढ़ाते हैं और टीएस वगैरह प्राकलित राशि बनता है। टीएस के बाद फिर हम लोग इसको पटल पर लाते हैं और इससे कार्य को तैयार करते हैं। बिरसा हरित ग्राम बागवानी योजना का लाभ भी इन्हें मिला है। मनरेगा योजना के तहत संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभों के रूप में वैसे परिवार का चयन किया जाता है जिनकी परिवार की आजीविका खेती पर आश्रित है। हमारे झारखंड में लोगों के पास खेती के लायक जमीन बहुत है, परंतु बहुत से किसानों के पास ऊपरी भूमि, जिसे टांड जमीन कहते हैं, जहां फलदार वृक्ष लगाकर अच्छी आमदनी की जा सकती है। नाम सरजू चौधरी। सरजून जी, आप भी इस योजना से जुड़े हुए हैं। हाँ, क्या करते हैं आप इसमें? ये कोड़ खान रोप डोड़ सब आप भी मतलब हाँ, लगे रहते हैं? हाँ, आदमी लेके कुछ अपने से दिन रात लगे? हाँ, नहीं बनी तो आदमी लेके करब। अच्छा, और कैसा आपको कैसा लग रहा, आज कैसा महसूस हो रहा? बहुत सुंदर बा। पहले से अच्छा है? हाँ, पहले कैसी थी आपकी स्थिति? स्थिति मने ये सब नहीं रहे, किसानिये करत रही, बाकी सब नहीं रहे। अच्छा, हाँ, तो अब तो घर की स्थिति सुधरी होगी ना? हाँ, अब आपके घर वाले भी सब खुश होंगे? हाँ। अच्छा, मतलब सरकार जो ये योजना दी है, इससे आप लोगों की आय तो बढ़ी है? एकदम बढ़िया। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार सिंह, ग्राम भागोडी, पंचायत भागोडी, मुखिया प्रतिनिधि सर, मैं हम हूँ। ये जानना चाहेंगे कि आप तो मुखिया हैं जी और आपके देख रेख में इस गांव का विकास भी हो रहा है। जी जी और खास करके अगर हम बात करें तो ये जो आम बागवानी मिला है, जी जी और इसमें करीब 5 किसानों को ये मिला है। जी ये जी जी और इसका लाभ उन लोगों को किस प्रकार से मिल रहा है और कैसा लग रहा है आपको? जी जी यह योजना जो है सो 5 किसान में एक उषा देवी का आम बागवानी, परमिला देवी पति परमेश्वर चौधरी का आम बागवानी, सावित्री देवी मिथिलेश पटेल का आम बागवानी, फुलबसिया देवी पति सरजू चौधरी का आम बागवानी और सरजू चौधरी का आम बागवानी। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके गांव में जो ये 5 किसान जिनको कि आज ये आम बागवानी मिला है जी, और जी। उनके जीवन में परिवर्तन आया है, जी। तो पहले की जो इनकी स्थिति थी और जी। आज कितना परिवर्तन देखते हैं? बहुत बहुत परिवर्तन है। पहले आम या फल के लिए हमारे गांव से दूसरे गांव में दूसरे जगह या बाज़ार से हम लोग आश्रित रहते थे, जो कि अब सारा चीज़ यहाँ उपलब्ध रहता है। सीजनेबल हर क्या नाम पौधा और बागवानी में उपलब्ध है। जैसे आम भी यहाँ सीजन में है, अमरूद भी है, पपीता है, तरह तरह के मतलब अनेक प्रकार के पौधा लगा हुआ है। झारखंड सरकार की बिरसा हरित ग्राम बागवानी योजना इसी दिशा में काम कर रही है, जिससे खेती के साथ साथ बागवानी से किसानों को जोड़कर ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाया जा सके। अभी हमारे साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी रमना के ललित प्रसाद सिंह जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से ये योजना जो है धरातल पर उतरी है और कैसे इससे ग्रामीणों को लाभ मिल पा रहा है। आप बताइए सर। ये भागोडी ग्राम पंचायत अंतर्गत है। ये आम बागवानी में अभी हम लोग खड़े हैं। एक मनरेगा पार्क का एक थीम आया था कि एक मनरेगा पार्क विकसित किया जाए, जिसमें मनरेगा के अधिक से अधिक योजनाएं, तमाम योजनाएं एक जगह पर इकट्ठा हो। संयोग से ये बहुत उत्साही किसान मुझे मिले, ये कई जगह प्रशिक्षण भी लिए हुए हैं, तो हम लोगों ने इन्हें प्रोत्साहित किया है और इनके मेहनत से, लगन से ये पूरे परिवार, सर जितने किसान हैं यहाँ पर, पूरे परिवार बहुत लगन से मेहनत कर रहे हैं और उसका सफलता आप यहाँ देख रहे हैं कि कितना अच्छा पार्क इन्होंने बनाया। इनका निजी भी प्रयास रहता है कि अच्छे से अच्छा हम कार्य करें। तो हम लोगों ने यहाँ पर, चूँकि ये पहले बहुत उपजाऊ ज़मीन नहीं था, यहाँ बहुत खेतीबाड़ी नहीं होती थी, तो हम लोगों ने यहाँ कुआं, सिंचाई के लिए कुआं का प्रावधान किया, डोभा, फिर यहाँ एक चेक डैम भी बनाने का प्रावधान है, जो एक जाता है नाला जैसा है, वहाँ भी हम लोग चेक डैम बना देंगे तो जल का रुकाव होगा।
फिर पशु शेड, ये पशु पालक भी हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लोग रहते भी हैं, रात दिन रहते भी हैं। तो पशु शेड भी हम लोगों ने इनके लिए प्रावधान किया है और ये बहुत जल्दी बन जाएगा, 10-15 दिन के अंदर ये बन जाएगा। यहाँ विभिन्न तरह के फलदार पेड़, इमारती लकड़ी आप देखेंगे कि किस तरह से। फिर ये लोग मिश्रित खेती करते हैं। ये बागवानी के नीचे आप देखेंगे कि बागवानी में विभिन्न तरह के फल सब्जी उपजाते हैं और साल भर ताज़ा फल सब्जी यहाँ मिलते रहता है। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से गढ़वा की रमना प्रखंड में रह रहे उन ग्रामीणों के बारे में जो कि बिरसा हित ग्राम योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं लोहरदगा के कैरो प्रखंड में रह रही शुक्रवती खलखो जी के पास, जो कि श्रृंगार स्टोर चलाकर खुद को आत्मनिर्भर बनाई हुई है और साथ ही साथ आसपास में रह रहे लोगों को भी प्रेरित कर रही है। तो चलिए मिलते हैं इनसे और जानते हैं कि वो किस तरह से खुद को आत्मनिर्भर बनाई हुई है और खुद को रोजगार से जुड़ी हुई है। नमस्कार, जोहार। झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक कहावत है कि खुद का हो बिजनेस अपना और सबके सहयोग से आत्मनिर्भर बने भारत अपना। जी हाँ, आज इस अंक में हम लोहरदगा जिले के कैरो प्रखंड में आए हैं। यहाँ एक आत्मनिर्भर महिला है जो खुद का श्रृंगार स्टोर चलाकर अपना जीवन यापन कर रही है, जिनका नाम है शुक्रवती खलखो जी। ये आत्मनिर्भर तो हैं ही, साथ ही साथ दूसरे महिलाओं को भी ये आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो चलिए इनसे मिलते हैं और बातें करते हैं। मेरा नाम शुक्रवती खलखो है और मैं उतका गांव के रहने वाली हूँ। और मेरा स्थिति पहले तो बहुत ख़राब था, कहीं कि अपना मतलब बाल बच्चों के लिए भी 5 रुपये मांगना आदमी से यह पड़ रहा था कि नहीं मिल रहा था। और मेरा ज़िंदगी था कि शराब बेच रहे थे, हड़िया बना रहे थे, जगह जगह बाज़ार जाके बेच रहे थे। इसके बाद बहुत दिन तक मेरा 1 साल 2 साल तक ज़िंदगी मेरा बहुत ख़राब था। मेरा हस्बैंड भी कुछ नहीं कर रहा था। उसके बाद फिर इधर समूह जब बनने लगा 2018 में, तो फिर दीदी लोग आई, सोफ़ी दीदी आई और उधर संगीता दीदी लोग आई थी। उसके बाद फिर समूह में बताई कि चलो यहाँ ऐसा करो, 10-10 रुपया जमा करो, उसके बाद तुम आगे और यहाँ से लोन भी मिलता है, लोन लेके तुम अपना कुछ कर सकती है बोल के बताई। फिर हम लोग वहाँ बैठने लगे। 1 साल के बाद फिर जब इधर लोन चालू हुआ तो फिर हम लोग ये 50,000 लोन लिए। और मेरा समूह का नाम है कमल आजीविका सखी मंडल और ये JSLPS संस्था है हम लोग का। अभी यहाँ से मेरा 50,000 लेके अभी दुकान आधा लोन भी छूट भी दिए हैं और मेरा बाल बच्चा लोग भी अच्छा स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और अभी दूसरा से किसी से मांगने का कोई ज़रूरी नहीं पड़ता है। अभी कुछ बहुत मेरा बचत भी हो जाता है और मेरा पहले का ज़िंदगी से अभी का ज़िंदगी मेरा अच्छा चल रहा है। दीदी, स्वयं सहायता समूह से आपको और क्या क्या मतलब कोई प्रशिक्षण भी मिला या और बहुत सारा और जानकारी मिला होगा? और भी बहुत सारा उसका योजना चलता है, तो दीदी लोग और बहुत सारी चीज़ के बारे में बताई होंगी आपको, तो उसके बारे में बताइए कुछ। हाँ, बताते हैं कि ये योजना बहुत सारा योजना रहता है, जैसे कि मुर्गी पालन हुआ, गाय पालन के लिए, पशुपालन के लिए ही बताते हैं। तो जिसको जो इच्छा होता है, तो हम तो मुर्गी भी लिए थे, उसके बाद अभी है थोड़ा बहुत, लेकिन वो ठंडा के कारण मर भी गया और आधा कुछ बचा है। तो अच्छा, अब आप दुकान चला रही हैं, अपना आजीविका खुद उठा रही हैं, तो पहले में और अब में कितना अंतर देखती हैं? पहले के ज़िंदगी में और अब जो हो रहा है उसमें? बहुत अच्छा ज़िंदगी है अभी का। एक अच्छा स्कूल में मेरा बच्चा लोग हम पढ़ा सक रहे हैं, बस यही मेरा ज़िंदगी अच्छा है। 2018 से जब JSLPS का संस्था महिला मंडल बनाना शुरू की, तो हम लोग घर घर जाके दीदी लोग का समूह बनाने का तैयारी करने लगे और हर घर में दीदी लोग को उनका गए और उनको बोलने लगे कि दीदी कि ये महिला मंडल में जुड़िए और कम से कम 10 रुपया हर सप्ताह जमा कीजिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप महिला मंडल में जुड़ के और भी उसके साथ लोन मिलता है, लोन भी मिलेगा और आप कुछ काम भी कर सकते हैं उससे। तो बैठक करने लगे हर सप्ताह और फिर 2018 के बाद
जब लोन का ये हुआ तो हम लोग बैंक से CCL फॉर्म भरे और इनका लोन कर दिए। तो वहाँ से वो 50,000 पहले ली और फिर दुकान खोली सिंगार का। फिर सिलाई ट्रेनिंग हुआ, ट्रेनिंग होता है JSLPS से, तो उसमें सिलाई ट्रेनिंग करवाए और सिलाई ट्रेनिंग करके अभी दीदी सिंगार स्टोर में ही अपना दुकान सिलाई का काम कर रही है। और यहाँ बहुत सारे दीदी लोग अगल बगल का आती है, सिलाई देती है और उससे भी उनका बहुत इनकम हो रहा है। अभी शुक्रवती दीदी अपने बच्चों को बाहर हॉस्टल में रख के पढ़ा रही है। जोहार, मेरा नाम रघुनाथ मुंडा, मैं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी कैरो। जैसे कि हमारे प्रखंड में JSLPS के माध्यम से जो इस क्षेत्र के महिला दीदी लोग हैं उन सभी को जोड़ा जा रहा है। इसी तरह से हमारे इस कैरो प्रखंड के कैरो पंचायत के उत्का ग्राम के दीदी सुकृति खलको जी, इनको 2018 में कमल आजीविका महिला मंडल से जोड़ा गया। और जब इनको जोड़ा गया उससे पूर्व इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय थी। इनको किसी भी तरह के लिए जो अपने आप में आत्मनिर्भर स्वावलंबन जो होना चाहिए यहाँ पर देखने को नहीं मिला। तब जाके जो SHG की दीदी हैं, अन्य दीदी, उनके द्वारा इनको समूह में 2018 को जोड़ा गया। और उसके बाद इन्होंने समूह में अपने स्तर से कुछ पैसा जमा किया जो समूह में हर ग्रुप में कराया जाता था। और उसके बाद समूह में ही इनको बताया गया कि जो आर्थिक रूप से ग्रसित हैं उनको आजीविका के लिए ग्रुप समूह से ही ऋण दिया जाता है। और ऋण का उपयोग वो दुकान, किसी प्रकार का दुकान या किसी प्रकार का पशुपालन वगैरह या कृषि क्षेत्र में भी उपयोग करके कर सकते हैं। तो सुकृति दीदी के द्वारा श्रृंगार उद्योग को अपनाया गया और आज उनके इस फैसले से उनका आजीविका में काफ़ी प्रभाव पड़ा है और पहले से इनका ज़िंदगी काफ़ी बेहतर देखने को पाया जा रहा है। तो देखा दर्शकों, आपने किस तरह से ग्रामीण बिरसा हित ग्राम योजना से लाभान्वित हो रहे हैं और साथ ही साथ आपने देखा शुक्रवती खलको जी के बारे में, जो कि श्रृंगार स्टोर चलाकर खुद को आत्मनिर्भर बनाई है और साथ ही साथ आसपास के लोगों को प्रेरित कर रही है। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।